नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बिना अधिक संघर्ष के अपने जीवन में अचानक परिवर्तन कैसे देख लेते हैं? ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनके रास्ते खोल दिए हों। प्राचीन संतों और ग्रंथों का अध्ययन करने पर एक बेहद रोचक बात सामने आती है कि कई साधु संतों का मानना था कि सिर्फ कुछ दिनों की एक विशेष साधना मनुष्य के भीतर ऐसी ऊर्जा जागृत कर सकती है जो उसके जीवन की दिशा परिवर्तित कर देती है। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही रहस्य की चर्चा करेंगे, लेकिन इस रहस्य को अंत तक समझे बिना इसका प्रभाव समझना लगभग असंभव है। और यही कारण है कि मैं आपको अंत तक इस कथा के साथ बने रहने के लिए कहूंगा, क्योंकि इस साधना का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो अंत में ही सामने आएगा। तो आइए बिना देर के हुए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य अध्याय की ओर। सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि प्राचीन ग्रंथों में भी जो संकेत मिलते हैं उन्हें नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। अगर हम श्री रामायण, श्री हनुमान चालीसा और कई प्राचीन भक्ति ग्रंथों का अध्ययन करें तो एक बात बार बार सामने आती है, वो है हनुमान जी की स्मरण शक्ति। कहा जाता है कि जब हनुमान जी का मन पूरी श्रद्धा से मनुष्य का मन पूरी श्रद्धा से बजरंगबली का स्मरण करता है तब उसकी बुद्धि, उसका साहस और भाग्य तीनों में परिवर्तन होने लगते हैं। इसीलिए संत जनों ने कहा है कि जहां भय है वहां हनुमान का स्मरण करो। लेकिन कई लोगों को ये नहीं पता कि इस स्मरण की भी एक विशेष विधि होती है। आइए अब जान लेते हैं 4 दिनों की साधना का रहस्य क्या है। कुछ साधक बताते हैं कि यदि व्यक्ति लगातार 4 दिनों तक एक ही समय पर साधना करे तो उसका मन स्थिर होने लगता है। इन 4 दिनों में 3 चीजें अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई हैं। पहला है मन का शुद्ध होना, दूसरी चीज है एक निश्चित समय का होना और तीसरी चीज है हनुमान जी का स्मरण करना। पहले दिन साधक को केवल अपने मन को शांत करना होता है, दूसरे दिन वो अपने जीवन की समस्याओं को हनुमान जी के सामने मानसिक रूप से रखता है, तीसरे दिन वो कृतज्ञता व्यक्त करता है और चौथे दिन यहीं से शुरू होता है वो रहस्य जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अब आइए जान लेते हैं कम प्रचलित पांडुलिपि का उल्लेख, जो कि इस क्रमांक में और भी ज्यादा शक्ति भर देता है। कई विद्वान बताते हैं कि उत्तर भारत के कुछ प्राचीन आश्रमों में एक दुर्लभ पांडुलिपि का उल्लेख मिलता है, जिसे साधक लोग हनुमान उपासना से जुड़ी एक गुप्त स्तुति के रूप में याद करते हैं। इस पांडुलिपि का नाम कुछ साधक गुप्त हनुमत स्तुति संग्रह बताते हैं। हालांकि ये बहुत व्यापक रूप से प्रकाशित ग्रंथ नहीं है, लेकिन कई साधुओं की परंपरा में इसकी कुछ पंक्तियां मौखिक रूप से सुनाई जाती रही हैं। कहा जाता है कि चौथे दिन की साधना में इन्हीं पंक्तियों का जप किया जाता था, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी विधि बताई जाती है। आइए अब जान लेते हैं साधना की विधि क्या है। यदि कोई व्यक्ति साधना को करना चाहता है तो उसे ये क्रम अपनाना चाहिए। सबसे पहले सुबह सूर्योदय के बाद या शाम सूर्यास्त के समय शांत स्थान पर बैठ जाइए। दूसरा काम आपने करना है, सामने हनुमान जी का चित्र या दीपक रख लीजिए। तीसरा काम आपको करना है, 11 बार गहरी श्वास लेकर मन को शांत कर लीजिए। चौथी चीज, उसके बाद श्री हनुमान चालीसा या राम नाम का संक्षिप्त स्मरण कर लीजिए। और फिर आता है वो अंतिम चरण जिसे साधक सबसे प्रभावशाली मानते हैं। अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो क्रमांक की मूल आत्मा है, उस क्रमांक को पूरी तरह से परिपूर्ण करती है। आइए जान लेते हैं वो 4 पंक्तियों की संस्कृत स्तुति, जो कि इस क्रमांक की सबसे महत्वपूर्ण बात है। परंपराओं में बताई जाने वाली एक संस्कृत स्तुति इस प्रकार सुनाई जाती है। वो संस्कृत स्तुति आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर लीजिएगा। आइए जान लेते हैं। वो संस्कृत स्तुति इस प्रकार से है कि भक्ता नाम भय हाराय वायुपुत्राय धीमहि रामदूताय वीराय चित्त शुद्धिम प्रयच्छ में अंजना सूनवे नित्यम बल बुद्धि प्रदायिने संकटानाम में विनाशाय हनुमत नमो नमः या हनुमते नमो नमः। आइए जान लेते हैं इस स्तुति का अर्थ क्या है। इस स्तुति का अर्थ है कि इन पंक्तियों का भाव बहुत स्पष्ट है कि हनुमान जी भय को दूर करने वाले हैं, वो राम जी के दूत और अद्भुत वीर हैं, वो साधक के मन को शुद्ध करने वाले हैं और जीवन के संकटों को नष्ट करने की शक्ति अपने अंदर समाहित रखते हैं। साधकों का मानना है कि जब ये स्तुति श्रद्धा और शांत मन से दोहराई जाती है तो मन में एक विशेष स्थिरता और स्पंदन पैदा होता है
और अब जान लेते हैं इसके संभावित परिवर्तन क्या हैं। अगर ये आप स्तुति करने के बाद अनुभव कर पा रहे हैं तो जो परिवर्तन आपके जीवन में आएंगे, जो लोग नियमित भक्ति और ध्यान करते हैं वो अक्सर कुछ परिवर्तन महसूस करते हैं, जैसे कि मन का भय धीरे धीरे कम हो जाना, अपने जीवन में सही मार्गदर्शन को प्राप्त कर लेना, नकारात्मक शक्ति और नकारात्मक विचारों में कमी का अनुभव होना, आत्मविश्वास में वृद्धि होना, धन धान्य से समृद्धि और संपन्नता को प्राप्त करना। ध्यान रहना कि ये किसी चमत्कार का दावा नहीं है, बल्कि भक्ति, ध्यान और सकारात्मक मानसिक अभ्यास का प्रभाव है। और अब क्रमांक के अंतिम संदेश की ओर हम बढ़ रहे हैं। संतों ने हमेशा कहा है कि हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति उनका नाम नहीं बल्कि उनके प्रति सच्ची श्रद्धा है। यदि मन में विश्वास हो तो छोटी सी साधना भी बड़ा परिवर्तन लाने में सक्षम है। और शायद इसी कारण से कई संत ये कहते रहे हैं कि सिर्फ 4 दिनों की सच्ची भक्ति मनुष्य के भीतर सोई हुई शक्ति को जागृत कर सकती है। तो अगर आपको ये रहस्यमय ज्ञान रोचक लगा हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा जय बजरंगबली, जय गुरुदेव। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहेंगे कि महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।